हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये फ्लूइड्स को कैसे डिफरेंशिएट करता है और रियल लाइफ में इसके क्या एग्जांपल्स हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हो बच्चों कि एक इंजन ऑयल है और एक है वाटर। तो इंजन ऑयल अगर आप टच करेंगे बच्चों तो ये थोड़ा सा थिक होता है, और जबकि जो वाटर होता है ये थिन होता है ना। और ऐसी अगर हनी को आप टच करने की कोशिश करें तो आपको और भी ज़्यादा थिक फील होगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है। यहाँ बच्चों आप देख रहे हो हमारे पास चार बीकर्स हैं, और फर्स्ट बीकर में हमारे पास वाटर है, सेकंड में कॉर्न सिरप है, थर्ड में ऑयल है, फोर्थ में हमारे पास हनी है। ठीक है, अब हमारे हाथ में क्या है, एक मार्बल बॉल है। इस मार्बल बॉल को हम एक एक करके इन बीकर्स में पुट करेंगे और देखते हैं कि बॉल का जो मोशन है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, तो चलिए अब पहले हम डालते हैं फर्स्ट बीकर में बॉल को। तो फर्स्ट बीकर में आपने देखा कि ये रेगुलर स्पीड से बॉल नीचे गिर जाती है। ठीक है, और कॉर्न सिरप में आप देखिए एकदम बहुत ही स्लो मोशन में बॉल नीचे की तरफ आ रही है। ठीक, अब ऑयल में पुट करते हैं बॉल को। तो देखिए ऑयल में एकदम फास्ट मोशन में ये बॉल आती है, और हनी में आप देखेंगे कि बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत ही स्लो मोशन में, सुपर स्लो मोशन में बॉल नीचे की तरफ आती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग अलग लिक्विड्स में ये अलग अलग मोशन क्यों हो रहे हैं। ठीक है, वाटर में एकदम रेगुलर स्पीड है, कॉर्न सिरप में एकदम फास्ट स्लो है, और ऑयल में एकदम फास्ट मोशन है, और हनी में बहुत ही धीरे धीरे। यानी कि हर लिक्विड अपना अलग तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। और ये क्यों शो कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ बच्चों आप देख रहे हो कि एक लड़का जो है इस बड़े से पार्सल को आगे मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरीके से आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। लेकिन आप देखोगे कि ये जो बॉक्स है वो इतनी आसानी से आगे नहीं मूव करता। उसके लिए आपको उसको फोर्स लगाना पड़ता है, और इसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड है और जो बॉक्स है इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉक्स को आगे नहीं बढ़ने देता, है ना। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ऐसा ही कुछ जो है वाटर के साथ होता है, यानी फ्लूइड्स के साथ भी ऐसे ही कुछ होता है। तो हम जानते हैं कि जो वाटर होता है या कोई फ्लूइड होता है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है ना। तो जैसे यहाँ पर आप वाटर का एग्जांपल देख रहे हैं, तो ये वाटर है, इसमें बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स हैं जो एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं। और जब ये इस तरीके से अरेंज रहते हैं ना तो ये कई सारी लेयर्स बना लेते हैं। तो जैसे सेकंड फोटोग्राफ में आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पर जो वाटर है वो कई सारी लेयर्स में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो ये कई सारी लेयर्स हैं जो एक के ऊपर एक होती हैं। तो सबसे ऊपर की लेयर को हमने नंबर 1 से दिखाया है, और जो बिल्कुल सरफेस के कांटेक्ट में है उस लेयर को हमने नंबर 6 से दिखाया है। ठीक है, तो इन लेयर्स के बीच में भी क्या होता है बच्चों, एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ये लेयर्स जो होती हैं, ठीक है, और ये जो लेयर्स होती हैं, और ये फ्रिक्शनल फोर्स ही क्या करता है, इन लेयर्स को अपोज करता है, एक दूसरे के अगेंस्ट आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, अब क्योंकि जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है यानी कि नंबर 6 लेयर जो बिल्कुल सरफेस के कांटेक्ट में होती है ना, तो वो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा काम करता है, जिसकी वजह से उस लेयर की जो वेलोसिटी होती है ना बिल्कुल ज़ीरो रहती है। लेकिन जैसे जैसे उस लेयर से ऊपर की तरफ हम जाते हैं, फिफ्थ लेयर पर आप देखेंगे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और फोर्थ लेयर पर उससे ज़्यादा वेलोसिटी है, थर्ड पे उससे ज़्यादा वेलोसिटी है, सेकंड पर उससे ज़्यादा, और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। यानी इन लेयर्स का कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यही जो रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, स्पीड बढ़ती चली जाती है, और यहीं पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, आपने देखा। और इसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, और ये विस्कस फोर्स इन लेयर्स की स्पीड को कम कर देता है, और इस फिनोमेना को हम कह देते हैं बच्चों विस्कोसिटी। ठीक है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की वह प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मोशन करता हुआ फ्लूइड पर एक इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, जो उसकी डिफरेंट लेयर्स के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है,
इसी फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स, जो कि दो लेयर्स के बीच में टेंजेंशियली काम करता है और फ्लूइड के मोशन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। यानी कि फ्लूइड की जो स्पीड है वो जो कम होती है वो इसी विस्कस फोर्स की वजह से होती है। तो हम जब भी किसी लिक्विड को अगर फैलाएं या पानी अगर मोशन में हो तो वो रुकता किसकी वजह से है? विस्कोसिटी की वजह से वो रुक जाता है, क्योंकि विस्कस फोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और जो उसके लेयर्स के मोशन का अपोज करते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स की विस्कोसिटी के। तो हमने देखा है कि जब भी कभी हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई पावर होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये कोई और पावर नहीं, ये वाटर का विस्कस फोर्स होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है ना। ऐसे ही अगर हम किसी ग्लास में या किसी कंटेनर में हमारे पास लिक्विड है और उसको हम स्टीयर करें, गोल गोल घुमाएं, तो जो फ्लूइड है वो घूमने लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी स्टीयरिंग को रोक देंगे तो क्या होता है कि जो लिक्विड है वो भी थोड़ी देर में रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो बच्चों इसीलिए होता है क्योंकि लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो एकदम से एक्शन में आ जाता है और रेजिस्टिव पावर प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस करता है लेयर्स के बीच में, जिसकी वजह से वो रुक जाती हैं लेयर्स और थोड़ी देर में पानी जो है एकदम शांत हो जाता है जैसा कि पहले था। इसके अलावा अगर हम एयर में आसानी से चल सकते हैं और अगर हम पानी में चलने की कोशिश करें बच्चों तो हमें दिक्कत होती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हमने समझे ये सब विस्कोसिटी की वजह से होते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। जैसे कि फिगर 1 में आप देख रहे हो कि जो फ्लूइड होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो फ्लूइड की जो लेयर्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है ना। जो सबसे नीचे की लेयर होगी उसकी वेलोसिटी 0, और फिर उससे ऊपर की लेयर की उससे ज़्यादा, और उससे ऊपर की लेयर की वेलोसिटी उससे ज़्यादा, और सबसे टॉप पर जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। फिगर 2 में इसी चीज़ को हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो लेयर हैं पी और क्यू, और जिनका एरिया सेम है ए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो जो नीचे की लेयर पी है बच्चों, जो कि एक्स हाइट पर है, उसकी वेलोसिटी वी है, ठीक है। तो उससे ऊपर की जो लेयर होगी, उससे इमीडिएट ऊपर की जो लेयर होगी वो मान लीजिए एक्स प्लस डी एक्स हाइट पर है, थोड़ी सी ज़्यादा हाइट पर है, तो उसकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा होगी, वी प्लस डी वी, यानी ऊपर की तरफ जाने पर, डिस्टेंस बढ़ाने पर स्पीड बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो बच्चों न्यूटन साहब ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो लेयर्स होती हैं वाटर की या फ्लूइड की, उनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है वो फोर्स जो है उनके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। और उनका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यानी डी वी बाई डी एक्स, यानी क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड को हम कह देते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जैसे जैसे ये ग्रेडियंट बढ़ता चला जाता है, स्पीड बढ़ती है, तो ये फोर्स कम होता चला जाता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स हुआ ये दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, एरिया के और वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट फिर से समझते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्योंकि डिस्टेंस हाइट बढ़ने पर स्पीड बढ़ती जा रही है, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। या हम कह सकते हैं F इक्वल्स टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, जहाँ पर जो ईटा है, ठीक है, ये ईटा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और इसके साथ नेगेटिव साइन लगता है क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये हमेशा ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है और वाटर के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर ये लगाया जाता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यह वह उस फोर्स के इक्वल होता है जो दो लेयर्स के बीच में लग रहा है, जिनकी एरिया ए है, ए यानी कि 1 मीटर स्क्वायर है, और जिनका वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 पर सेकेंड है। तो ईटा उस फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। यानी ईटा एक फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा जहां पर ए 1 मीटर स्क्वायर हो और वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 पर सेकेंड का हो। और जो बच्चों इसकी यूनिट होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, वो होती है पॉइसली, ठीक है। ऐसा यूनिट पॉइसली होती है जिसे हम न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, और सीजीएस में इसकी जो यूनिट होती है वो पॉइस होती है, जिसे हम डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहते हैं।
और पॉइज सिल्ली और पॉइज में रिलेशन होता है बच्चों कि 1 पॉइज सिल्ली 10 पॉइज के बराबर होता है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।